जयवीर चौधरी जी इस महीने का, इस साल का दोनों को प्रतिज्ञाओं को पढ़ेंगे। जयवीर चौधरी जी। हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद हो। आइए, परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञा को हम पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं और मनन करते हैं, और इस लुकिंग जीसस की प्रोग्राम में जितने भी जुड़े हुए हैं सब सुनते हैं और वही वचन में आशा और भरोसा करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 अध्याय को 19 और 20 पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नबीयों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। एक बार फिर पास्टर जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। बिना देर करते हुए इन दिनों में बिहार में सेवा करते हैं, रहते तो आजमगढ़ के हैं, लेकिन इन दिनों में सेवकाई के लिए बिहार में रहते हैं। पास्टर सुभाष चंद्र जी प्रभु के अच्छे दास, उनके मुखांतर से हम सुनेंगे आज के संदेश को। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु ने समय दिया है आप लोगों के साथ वचन बांटने के लिए। तो प्रभु की नाम की महिमा स्तुति हो। आज हम लोग वचन में जाएंगे और हम लोग आत्मिक लड़ाई के बारे में सीखेंगे। युद्ध कैसे हम जीत सकते हैं और युद्ध जीतने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो हम लोग 2-3 बात को देखेंगे और वो हमारी कमजोरी को भी जानता है। और जब हमारी कमजोरी को जानता है तो हम लोग उसी में फंस जाते हैं। तो हमारी आत्मिक लड़ाई जो है शैतान से है, ना कि किसी मनुष्य से है। तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 12 पद। इफिसियों की पत्री 6 के 12 में लिखा है 12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। थैंक यू सिस्टर पढ़ने के लिए। प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति तारीफ करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया। प्रभु इस वचन को सिखाने के लिए, सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप दीजिए। बिना पवित्र आत्मा के, बिना तेरी सामर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रभु शैतान ही नहीं चाहेगा कि हम तेरे वचन को अच्छे से प्रचार करें। किसी न किसी प्रकार से परेशानी समस्या को लेके आता, लेकिन सारी समस्या सारी परेशानियां यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं, दूर हो जाए। और पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मेरी बुद्धि के द्वारा नहीं, मेरे समझ के द्वारा नहीं, किंतु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने प्रभु। और आप सिखाइए प्रभु जी, आप दया कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग इसमें पढ़े हैं कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम ऐसे हमारी लड़ाई ऐसे व्यक्ति से है जो हमको देखता है लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं। तो जब तक हम लोग
हम लोग उसको नहीं देखते हैं, लेकिन वो हमको देखता है। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके संग हमको कैसे बात करना, वो सारी बातों को जानता है। तो इसलिए लिखा है कि क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई बहुत अलग तरीके से है। हमारा जो मल्ल युद्ध है, अधिकारियों से, हाकिमों से है, अंधकार की सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ना तो हम लोग अंधकार की शक्ति को देख सकते हैं, ना उसके जो हाकिम लोग हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हमारा युद्ध बड़ा अलग तरीके से है। उसको हम लोग देख ही नहीं पा रहे और हम पे वार किए जा रहा है। हम पे जो है कि बार बार आक्रमण करता है। तो इसीलिए वचन बोल रहा है कि हमारी आत्मिक एक जो लड़ाई है, मांस जो है लहू से नहीं है। क्योंकि जब दुश्मन सामने होता है तो वार करने पे मजा आता है, लेकिन इसमें दुश्मन को भी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमको ठीक ठीक से देख रहा है। तो इसलिए हमें दुश्मन से कैसे लड़ना है और अपने दुश्मन को जानने की जरूरत है कि वास्तव में ये लड़ाई उस हाकिम की ओर से है या उस अधिकारी की ओर से है जो आकाश में है। आकाश में है। कभी कभी किसी को समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है। सही बात है, ऊपर वाले के हाथ में ही है। तो ऊपर में कौन रहता है? शैतान रहता है। क्योंकि शैतान बहुत खुश होता है। शैतान बहुत खुश होता है। एक बार मैं एक सीरियल देख रहा था। सीरियल में एक व्यक्ति जो है कह रहा है कि सब कुछ तो ऊपर वाला ही करता है। तो ऊपर में शैतान था तो बहुत खुश हुआ, वाह मैं इसके लिए यही करता हूं, बहुत खुश हुआ। लेकिन जब हम लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ही इस कार्य को करेंगे, यीशु मसीह ही जाने कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तब यीशु मसीह काम करता है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाला ठीक करेगा कि बीमार करेगा, ऊपर वाले के हाथ में, तो ऊपर में कौन है? आकाश में कौन है? आकाश में तो अंधकार की शक्तियां ही विद्यमान है। तो जब हम लोग जैसा उसको पुकारते हैं वैसा वो कार्य हमारे जीवन में करता है। तो इसलिए हम लोगों को अगर कोई भी बात बोलना है तो ऐसे बोलना है कि जो स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, स्वर्ग में प्रभु रहता है, वही हमें जानता है, वही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जब हम यीशु का नाम लेंगे तो यीशु करेगा, लेकिन जब हम बोलते हैं ऊपर वाला करेगा, क्योंकि वचन लिखा है कि उस दुष्ट की शक्ति है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, आकाश में रहती है। वो हमेशा विचरण करती है, इधर से उधर, उधर से उधर, हमको देखती रहती है। तो हमें क्या करना है? अगर युद्ध जीतना है और युद्ध को कैसे जीतना है उसके बारे में भी हमको जानकारी होना है। नहीं तो हम परास्त हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। क्योंकि उसकी चाल को समझना बहुत जरूरी है और हम लोग उसकी चाल को समझ नहीं पाते हैं। लड़ते तो जरूर हैं, लड़ते जरूर हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने देखा नहीं उससे कैसे लड़ाई कर सकते हैं? नहीं जीत पाएंगे। लेकिन हमको देखता है, लेकिन देखने के लिए परमेश्वर ने हमको कुछ कुछ बातों को सिखाते हैं और उसको पहचानना है। युद्ध को कैसे जीतना है उसको पहचानने की जरूरत है।
और एक वचन को हम लोग और देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 और 4 पद को। इसमें लिखा है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम शरीर में चलते फिरते हैं लेकिन हम शरीर के अनुसार लड़ते हैं, क्योंकि हम शारीरिक मनुष्य हैं, इसलिए हम लोग शरीर के अनुसार लड़ेंगे। हैं? किसी से लड़ना, जैसे इस समय लड़ाई हो रही है, युद्ध छिड़ा हुआ है अमेरिका के बीच, इसराइल के बीच, ईरान के बीच। वो लोग एक से एक अपने हथियार को जो है कि इस्तेमाल कर रहे हैं, एक से एक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम कैसे अपने दुश्मन को परास्त करें। वो देख रहे हैं इनका घर ऐसा है, उनका यहाँ पे ऐसे उनकी सेना रहती है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको मालूम है, सारी प्रतिक्रिया मालूम है। लेकिन हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि शैतान कहाँ रहता है। ये जानते हैं कि यह शैतान होता है, हम जान रहे हैं कि हमारा शैतान रूपी दुश्मन मेरे साथ रहता है, लेकिन उसको हम देखते नहीं है। इसी बात को 4 पद में लिखा, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गढ़ों को ढा देना है, जो उसके गढ़ हैं, हमारे बीच में गढ़ है, तो उसको ढाने के लिए कोशिश करना है। हम कभी कोशिश नहीं करते हैं। जो हमारे गांव में, हमारे घर में खुद गढ़ बना हुआ है। गढ़ का मतलब जो जहां पे लोग दिन रात जा करके तंत्र की साधना, मंत्र की साधना करते हैं, मंदिरों में जा करके पूजा पाठ करते हैं, जागरण करते हैं। अभी नवरात्र आ रहा है, 9 दिन पूरा जागरण करेंगे लोग। उस ऐसी शक्तियों को हमें ढाना है, और ऐसे ऐसे शक्तियों को ढाने के लिए परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है। परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है ऐसे ऐसे गढ़ों को ढाने के लिए। हमारे घर में गढ़ बना है, हम विश्वास में है। मेरा सारा घराना तंत्र मंत्र की साधना में है। हम वचन प्रचार करते हैं। हमारी पत्नी हो सकता विश्वास में ना हो, मेरा बेटा ही विश्वास में ना हो, मेरे भाई बंधु विश्वास में ना हो, मेरे बच्चे विश्वास में ना हो। वो एक गढ़ है, विश्वास में नहीं है। हम तो जरूर प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने अंदर एक गढ़ बनाते हैं। अपने जीवन में एक गढ़ को बनाते हैं। उसी गढ़ को ढाने के लिए, उसी गढ़ को तोड़ने के लिए, हो सकता है आपके परिवार में कोई तांत्रिक हो सकता है आपके परिवार में कोई पुजारी हो। हम प्रार्थना करते हैं गढ़ों को ढाने के लिए, लेकिन वहां पे हमारा हथियार असफल हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ेंगे, इसमें लिखा है कि हम शारीरिक तौर से लड़ते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, इस काम को मत करो, इस कार्य को मत करो। हम शारीरिक तौर से उसको समझाने की करते हैं। लेकिन जब हम लोग गढ़ों को ढाने के लिए आत्मिक तौर से उसे बात करना बंद कर दीजिए। जो तंत्र मंत्र करता है उसे मत समझाइए, जो भूत साधना करता है उसको मत समझाइए कि तुम गलत हो, उसको कहने की जरूरत नहीं है। आप सीधा प्रभु के सामने आइए, प्रभु से बोलिए, आपने कहा गढ़ों को ढाना है। प्रभु, इस व्यक्ति के अंदर शैतान ने अपना गढ़ बना लिया है। जब घर में आकर के, घुटने के बल आकर के, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि ये जाति बिना उपास प्रार्थना के नहीं जाती है। अभी हम लोगों ने मती रचित सुसमाचार में पढ़ा है, लहू बहने वाली को चंगा किया, गूंगे को चंगा किया,
लकवा के रोगी को चंगा किया। क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करके अपने पिता से गढ़ ढाने के लिए सामर्थ को मांगा था। अपने पिता से यही प्रार्थना किया, प्रभु मुझे गढ़ को ढाना है जो मनुष्यों के अंदर में कब्जा करके शैतान रखा, उस गढ़ को ढाना है। यीशु मसीह सुबह उठा, गया, लकवा के रोगी को कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि जो बीमारी थी वो पाप का कारण था, इसलिए वो चंगा हो गया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसके अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें थी जो उसको चंगा होने नहीं देती थी। उसने भी कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ऐसे ऐसे गढ़ को ढाना है। यीशु मसीह ने उसके सर पे जाकर के हाथ रख करके गिड़गिड़ाया नहीं, अरे तुम 12 वर्ष से बहुत बीमार हो, ओह तुम बहुत बीमार हो, तुमको प्रभु चंगा करता है, कुछ नहीं, उससे बात नहीं किया, वो खुद गई। लकवा के रोगी के घर यीशु मसीह नहीं गया, गूंगे व्यक्ति के घर नहीं गया, क्योंकि गढ़ को अगर ढाना है तो हमें गढ़ के लिए प्रार्थना करना है। आप नाम लेकर के आपके गांव में, आप जहां पे रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, उस गढ़ को नाम ले लेकर के, एक एक गढ़ को नाम ले लेकर के बोलिए प्रभु इस गढ़ को ढाना है, इस गढ़ को खत्म करना है। मेरे घर में लड़ाई, वो भी एक गढ़ है। मेरे घर में पानी की समस्या, वो भी एक गढ़ है। माँ बेटी में जो है कि सही रिश्ता नहीं, वो भी एक गढ़ है। बाप बेटे में सही रिश्ता नहीं, वो भी गढ़ है। घर में लड़ाइयां हो रही हैं, घर में गरीबी है, कंगाली है, बीमारी है, ये सब गढ़ है। हम लोग अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी विवेक के द्वारा डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लगाइए, 1 दिन का आराम, 2 दिन का आराम, 3 दिन का, 5 दिन का आराम, महीने का आराम, फिर वही समस्या है, फिर वही परेशानियां। अरे जब हम लोग गढ़ के लिए प्रार्थना करेंगे ना, जो गढ़ बना के रखा है, जब उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जब गढ़ टूट जाएगा, बीमार चंगा हो जाएगा, फिर बीमारी दोबारा नहीं आएगी। गढ़ टूट जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, गढ़ टूट जाएगा, बाप बेटे में प्रेम बढ़ जाएगा, गढ़ टूट जाएगा, माँ बेटी में प्रेम बढ़ जाएगा, गढ़ जब टूट जाएगा, ढह जाएगा, पड़ोसियों से प्रेम हो जाएगा। हम लोग गढ़ को नहीं ढाना चाहते हैं, हम अपना विवेक चलाते हैं, क्योंकि हम शारीरिक में व्यक्ति हैं, इसलिए शारीरिक तौर से हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई आत्मिक है, सेनाओं से है, हाकिमों से है, अधिकारियों से है। हम चपरासी से लड़ने के लिए जाते हैं, उससे भी हार जाते हैं। हाकिम से लड़ना है। प्रभु ने कहा है हाकिमों से लड़ना है, अधिकारियों से लड़ना है, तब हमारे घरों के गढ़ ढह जाएंगे, तब हम जो है कि युद्ध को जीत सकते हैं। युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन ये युद्ध हम जीतने के लिए अपने दुश्मन को पहचानना भी है। अपने दुश्मन को हमें पहचानने की भी जरूरत है। अगर दुश्मन को हमें पहचान नहीं है तो भी हम लड़ाई को हार जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 10 में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कलीसियाओं के द्वारा
हैं, कलीसियाओं के द्वारा वचन में लिखा है कि ताकि अब कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है प्रकट किया जाए। आज हम लोग प्रकट नहीं करना चाहते हैं, प्रकट किया जाए। फिर इसी इफिसियों के 6 के बारे में लिखा है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। हम तो अपने दिमाग के अनुसार, अपने अनुसार लड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर वचन बताता है कि उसकी कमजोरी, हमारी कमजोरी क्या है उसको वो जानता है कि हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, और हम सफल हो रहे हैं तो कहां पे सफल हो रहे हैं उस कमजोरी को भी वो जानता है। उस कमजोरी को जानता है। तो जब कमजोरी को जानता है तो क्या करता है, वो परीक्षा लेके आता है। क्या करता है, परीक्षा लेकर के आता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह 40 दिन उपवास रख करके अपने पिता से सामर्थ को पाया, और उसी सामर्थ को जब वो मिला, यीशु मसीह को सामर्थ मिला, तो उस सामर्थ को खत्म करने के लिए शैतान वहां पे भी उसके सामने खड़ा हो गया कि इसके सामर्थ को कैसे हम खत्म करेंगे। तो यीशु मसीह को भी उसने नहीं छोड़ा, जो इतना सामर्थ के साथ चल रहा था। तो उसने भी उसके सामने खड़ा होकर के, जब उसको भूख लगी, इस कहानी को सब लोग पढ़े हैं, इस बात को, इस वचन को सब लोग पढ़े हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जो भी जवाब दिया वचन से दिया। इन पत्थर से कह दे तो रोटी बन जाएगी। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं तृप्त रहेगा। फिर उसने क्या क्या सारी बातों को बोला। अंत में यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान तुम मुझसे क्या हो जा, दूर हो जा। तो हम लोग क्या करते हैं, समझौता करने लगते हैं। शैतान से हम लोग क्या करते हैं, समझौता करने लगते हैं। क्या समझौता होता है, इन पत्थरों से कह दे तो रोटी बन जाएगी। हम लोगों का समझौता क्या होता है, अरे प्रार्थना करके कुछ भी खा लेंगे तो सब सही हो जाएगा, है ना। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग प्रभु के लोग हैं, हमको इस चीज को नहीं करना है तो लोग समझाते क्या है, इस चीज को नहीं खाना है तो लोग समझाते क्या है, प्रार्थना कर कोई खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थना करके उसके पूजा पाठ में शामिल है, तुम मन में प्रार्थना करना। वो लोग पूजा करेंगे तो मन में प्रार्थना करना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी सामर्थ को खोते हैं। और यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोला, हे शैतान मुझसे तू क्या हो जा, दूर हो जा। जब हम लोग वचन में मिलावट करने लगते हैं, वचन में हम खुद मिलावट करने लगते हैं, वहीं पे हम लोग क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ये हमारी कमजोरियां हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम समझौता करने लगते हैं समाज के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से। यीशु मसीह ने उसको एक शब्द बोला, हे शैतान तो मुझसे दूर हो जा, दूर हो गया। फिर उसके पास नहीं आया समझौता करने के लिए। जब हमारे सामने कोई ऐसी समस्याएं आती हैं, एक बार अगर किसी व्यक्ति को ना बोल देंगे, फिर वो हमेशा के लिए आपको बोल देगा। ये व्यक्ति नहीं करेगा, समझौता नहीं
करेगा। लेकिन आप किसी के साथ अगर एक बार समझौता कर लेंगे, आपको बार बार समझौता करना पड़ेगा किसी चीज में। किसी के घर में कथा हो रही है, ठीक है भाई, आप बाहर ही खड़े रहिएगा, आइए कथा तो मैं, हाँ ठीक आएंगे, हम मन में प्रार्थना, हमारा समझौता हो गया। जब एक बार आप उसके साथ समझौता कर लेंगे तो बार बार जो है कि आपको समझौता करना पड़ेगा। जिस तरह से यीशु मसीह ने एक बार डांट दिया, हे शैतान तो मुझसे दूर हो जा, दूर हो गया। जब हम समझौता करेंगे बार बार वो आएगा हमारे साथ। यीशु मसीह ने वचन की तरह उससे बात किया और एक बार डांटा, शैतान तो दूर हो जा, दूर हो गया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, समाज में रहना है, कल के दिन अगर आपको बीमारी होगी तो समाज का कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारी आधी बीमारी को ले ले रहा हूं इसलिए तुम चंगे हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। उस समय समाज आपका कहां जाएगा? आप कर्ज में पड़ेंगे, कोई कर्ज नहीं देगा छुड़ाने के लिए, आप वो समाज कहां चला गया? तो इसलिए वचन में हम लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं। संसार के अंधकार के साथ हमारा समझौता होता है, इसी कारण हमारे अंदर गढ़ बना हुआ है। सोचते हैं अगर इनके साथ समझौता नहीं होगा तो कल के दिन मरेंगे तो हमारी लाश को कैसे दब, अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आग में जाएंगे, आपकी आग में शरीर जलाई जाएगी तो आग को जवाब देना होगा। आपको पानी में ऐसे बहा दिया जाएगा तो पानी जवाब देगी। मिट्टी में दफन किया जाएगा तो मिट्टी जवाब देगी। जिसका जो कार्य है वो कार्य होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग समझौता करते हैं। तो इसलिए वचन में भी लिखा है, परीक्षा लेकर के आता है, कुछ कुछ बातों को हमारे सामने लेकर के आता है। हम लोग पढ़ेंगे, विजन पढ़े, पहला थिस्सलुनीकियों 3:5। जैसे उनका पाठ, इस कारण जब मुझसे और न रह गया तो तुमसे कहा, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। हाँ, हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। थैंक यू पास्टर जी पढ़ने के लिए। इस कारण जब मुझसे और न रह गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए। यीशु मसीह जानता है कि जब परीक्षा होती है तो हमारा हाल जानने के लिए है भेजा। हमारा हाल जानने के लिए परमेश्वर किसी न किसी को, यीशु मसीह किसी न किसी को भेजता है। विश्वास का हाल जानने के बजाय कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वालों ने तुम्हारी क्या की है, परीक्षा की है। अय्यूब के जीवन में देखेंगे मेरे प्रियो, कितनी बड़ी परीक्षाएं थी, लेकिन उसके भी विश्वास को हाल जानने के लिए, उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया था, ताकि जो भी हम परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ ना हो, वो व्यर्थ ना हो। ये सब परीक्षाएं लेकर के आता है। और हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा मनुष्य के अंदर एक डर होता है ना, डर होता है। और डर, जब जहां पे डर होता है वहां पे मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है।
इस बात को हम लोग देखेंगे रोमियो 8:15 में। जी सर, रोमियो 8:15। हाँ, हालेलुया। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन आमीन। तो वो आशीष दे आपको, है ना। वचन में लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, है ना। भयभीत होने की आत्मा नहीं मिली, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर क्या करते हैं, उसको पुकारते हैं। तो सबसे बड़ा उसका हथियार है भय, डर। आज हम लोग भी, सब लोग भयभीत हैं, विरोध हो रहा है, युद्ध हो रहा है ना, भयभीत हुए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, गैस नहीं मिल रहा है। अभी भी लोग डरे हुए हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। लोगों के अंदर भय है। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं है, ले पालकन की आत्मा दिया है, जिससे तुम हे अब्बा, हे पिता कह करके क्या करते हो, पुकारते हैं। ठीक है ना। फिर एक और वचन को देखेंगे, आरोप भी होता है, आरोप भी लगता है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, ये भी आरोप जो है कि लगता है। ये शैतान करता है, अरे तुमसे तो ये कुछ होगा ही नहीं अब, है? तुम कर ही नहीं पाओगे कुछ। इस बात को प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया, दोष लगाता है, एक दूसरे पे दोष लगाता है, आरोप जो है कि लगाता है। पास्टर जगजीवन जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। वो आरोप लगाता है, आज भी हमारे ऊपर आरोप लगाता है, ये तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वचन में लिखा है कि जो आरोप लगाने वाला है वो क्या हुआ है, गिरा दिया गया। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं। जैसे सांप को मार दीजिए, और सांप को मारने के बाद सब लोग क्या करते हैं, उसके सिर को कुचल देते हैं। सिर कुचला हुआ है, फिर भी वो पोंछ हिलाता है तो उससे हम डर करके 10 कदम पीछे भाग जाते हैं। अरे जब सिर कुचल गया तो डरने की क्या जरूरत है। और एक चीज हम लोग लास्ट में एक चीज और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उसी सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हाँ, आज प्रभु को यही बात की चिंता है। पौलुस से भी कह रहा है, पौलुस यही कह रहा है इस बात को कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। है ना? आज भी वो जो है धोखा देने में हम लोगों के साथ तत्पर रहता है। इस पौलुस इस बात को कह रहा है कि धोखा से, जब आदम और हव्वा आदम की वाटिका में थे, उनको धोखा से, बहुत चतुराई से उनको फंसा दिया।
आज भी शैतान हमको और आप सब लोगों को बड़े चतुराई के साथ धोखा देता है, और उस धोखे में हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, और हम लोग भ्रष्ट किए जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो आज के वचन से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो प्रभु हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को हमें पहचानना है, और हमारी लड़ाई जो है कि आत्मिक लड़ाई है, मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, नहीं तो हम इसमें जरूर विजय को प्राप्त करते। हमारी लड़ाई है, गढ़ों को ढाना है, और उसकी ताकत को हमें समझने की जरूरत है, ताकि उसकी ताकत कितना है उसको भी हमें जानने की जरूरत है। हम जानते हैं कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उससे बड़ा ताकतवर वो नहीं है, और वो जो प्रभु हम हमारे अंदर रहता है, उसी के बल पे, उसी के ताकत से हम उसके गढ़ों को ढाते हैं, और आज हम लोग जो है कि आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारे अंदर एक जो है कि गलत भावनाओं को लेकर के आता है, तो लेकिन जब हम लोग समझौता करेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने समझौता नहीं किया, उसकी बात को नहीं माना, और शैतान क्या हुआ, वहां से चला गया। तो वैसे हमारे जीवन से भी शैतान क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और हम लोग एक अच्छे योद्धा की तरह से युद्ध को जीत सकते हैं, लड़ाई को जीत सकते हैं, और लड़ाई जीत करके हम लोग अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत आय से आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। साजन कोशी सर, 1-2 मिनट और रुक जाइए। बहुत सुंदर सा वचन। हमारा लड़ाई किसके साथ है? हमारे लड़ाई चतुर, धोखेबाज, हंसने वाला के विरुद्ध होता है, शैतान से होता है। जो कि ये लड़ाई हमारे पक्ष में यीशु मसीह खुद लड़ते हैं, लेकिन विश्वास करने वाले से पक्ष में विश्वास करे, उस पर भरोसा करे। यीशु मेरा लड़ाई जीत लिया है, अब मेरे पक्ष में है लड़ाई जीतना। व्यक्तिगत रूप से हमको लड़ाई लड़ना है। मल्लयुद्ध, मल्लयुद्ध का स्पष्ट मीनिंग है व्यक्तिगत रूप से पर्सनल युद्ध होता है। इन्हीं वचनों से प्रभु हमारे मसीह यीशु को धारण करते हुए उसके शक्ति, सामर्थ्य, अपरंपार जो यीशु के शक्ति को धारण करते हुए हमें जरूर जीतना है। तभी हम अनंत जीवन में पहुंच सकेंगे, प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर वचन संदेश पास्टर सुभाष चंद्र जी सुना रहे थे। अब समय है साजन कोशी सर सामने आए, इस विषय पर 2 और बातों को रखेंगे, खुलासा करेंगे और आखिरी प्रार्थना में चलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज के पवित्र दास सुभाष जी के द्वारा हम जिन आत्मिक युद्ध के हथियार जीतने की बात सुन रहे थे, मल्ल युद्ध हमारा किससे है, जो इफिसी 6:12 में हमें मिलता है। इसी बात को कल के पवित्र दास सीताराम दास जी ने भी बांटा था, और यही वचन उन्होंने रखा था, इफिसी 6:10-12। और आज का भी ये वचन जो हमें मिला सुभाष जी के द्वारा 10-12, क्या ये दोनों आपस में कोई सहमति किए थे? ऐसी कुछ नहीं बात, मगर पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर हुआ कि हम ऐसे पवित्र वचनों को जान पाए। और आत्मिक युद्ध हमारा किससे है, मल्ल युद्ध हमारा किससे है, कैसे हम उस परिवर्तित जीवन में आ पाएंगे, कैसे हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। हमारी लड़ाई
लहू और मांस से नहीं है, यही ये वचन सिखाता है। कल के दास ने यही बात सिखाया, आज के दास ने भी वही बात सिखाया। हम सोचने को मजबूर हों, क्यों ये वचन हमारे साथ आता है, क्यों हमें ये सुनाई देता है। क्या हम पवित्रता की ओर फिर गए? यदि नहीं तो हमें कैसी लड़ाई लड़नी है, इस बात का प्रेरणा हमें मिल पाए और हम समझ पाए। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। अच्छा सुगठित वचन कल के दास और आज के दास के द्वारा मिला होने दे पिता, जो आपका अभिषेक है पिता, इन बातों को हम समझ पाए और उस उद्धार के अनुभव को हम अपने नीति का कारण बना लें प्रभु, कि गढ़े हमारी दूर हो पाए और आत्मिक युद्ध के साथ हम प्रभु की सामीप्यता में प्रभु को भाते हुए कैसे और क्यों कर ठहरेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आशीषित जीवन के लिए धन्यवाद, अभिषेक के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। आमीन। आखिरी प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। पास विश्वनाथ प्रसाद जी के लिए हमारा व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को जरूरी है। वो 2 दिन से कल भी हमारे बीच में नहीं थे, आज प्रभु का अनुग्रह हुआ है, हमारे बीच में है और सुरक्षित है। लेकिन प्रार्थना करने का व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखने के जरूरी है। वो बीमार हो गए थे, इसी कारण हमारे बीच में नहीं आए थे। 2 डॉक्टर उनको देखने गए थे और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं भाई लोगों को, भाई बहन लोगों को। और ज्योति हरि से निवेदन है, एक बार अपने माइक को खोले और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं संगीता मैम को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, सुभाष चंद्र सर को, जगजीवन सर को, जयवीर सर को, रमसी सर को और विश्वनाथ प्रसाद सर को धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं फिर से सुभाष चंद्र सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन। जगजीवन कुमार जी का नंबर नाम नहीं बोले हैं। जगजीवन कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। अब समय है पास्टर सुभाष चंद्र जी बिहार से। ठीक है, आइए हम लोग अनुग्रह वचन ले लेंगे। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति, प्रभु के दूसरे आगमन तक लौकिक इंटरजीएस मिनिस्ट्री परिवार के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह सर, जय मसीह, जय मसीह, जय जय मसीह सर जी, जय मसीह सभी को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, विश्वनाथ जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह सर। जय जय मसीह मसीह सर, जय मसीह, जगजीवन जी, जय मसीह, जय जय मसीह। मसीह दीदी, सबको जय मसीह, जय मसीह भैया, जय मसीह, सर, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह।